गाइस, वेलकम टू द नेहा शर्मा शो। गाइस, मैंने सोचा है कि आपके लिए बीच बीच में दूसरे ड्रामास के एक्सप्लेनेशन शॉर्ट पे लेकर आऊँ। तो आप मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन से टर्किश ड्रामा के शॉर्ट एक्सप्लेनेशन चाहेंगे जो कि मैं एक वीडियो में ही कवर करूँ। मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि कमेंट से ही मुझे एनर्जी मिलती है और फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियोस ला पाती हूँ। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए प्लीज़। और अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे नई वीडियो लाने की मोटिवेशन। मिस्टर नज़ीर कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर तुम्हारा हाल चाल जानने आया था और सब कुछ बहुत बढ़िया दिख रहा है और अब जल्दी ही मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाऊंगा। तो सार्क बोलते हैं कि कैसी अच्छी खबर। तो मिस्टर नज़ीर बोलते हैं कि मेरी शादी की खबर। और पता है, मैं ये सोच रहा हूँ बस कि अब तुम्हारी एक्स वाइफ से शादी करूंगा या तुम्हारी करंट वाइफ से। नज़ीर के जाने के बाद मिस्टर स्वाद बोलते हैं कि ये जरूर बाहर ही होगी, पेरिल तो नहीं हो सकती क्योंकि वो जानता है कि पेरिल की तो तुम परवाह भी नहीं करते। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पेरिल बाहर से मिलने के लिए आती है, अपने दोनों बच्चे और लैला को रूम में छोड़ देती है और कहती है कि तुम लोग ड्राइंग करो। बाहर से कहती है कि 2 मिनट आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तो फिर बाहर आती है तो वो कहती है कि देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम शादी कर लोगी तो तुम्हारा नाम भी होगा, तुम आखिरकार मिस्टर नज़ीर की पत्नी कहलाओगी। दूसरा, तुम्हारे बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, तुम्हारा सारा खर्चा उठाएंगे। तो वो कहती है कि ये सब तो बहुत अच्छा है, फिर तुम ही क्यों नहीं कर लेती। तो कहती है मेरे पास तो ये सब कुछ पहले से ही है ना। तो फिर बाहर कहती है हाँ मैं गरीब हूँ इसलिए मैं किसी से भी शादी कर लूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो कहती है कि इतनी इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकल होकर सोचो। यहाँ से निकलने के बाद मैं भी तुम्हें बहुत सा पैसा दूंगी और अगर कभी तुम्हें मिस्टर नज़ीर छोड़ दें तब भी तुम एक अमीर लेडी की तरह ज़िंदगी गुजार सकती हो। तो इसके बारे में सोचो। तो बाहर कहती है कि मैं इसके बारे में सोच चुकी हूँ और फिर वो रूम में आ जाती है। आने के बाद बाहर निशान से पूछती है कि डोरू कहाँ है। तो वो कहती है कि वो तो वॉशरूम में है। तो फिर वो वहाँ जाती है और पूछती है कि बेटा तुम्हें मेरी हेल्प तो नहीं चाहिए। तो कहता है कि नहीं मम्मा। तो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो कहता है कि मैं टॉयलेट कर रहा हूँ और गाइस वो अपनी शर्ट उतार के अपनी बॉडी पर ही ड्राइंग कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि किस्मत आरिफ को बताती है मिस्टर नज़ीर के बारे में और ये बोलती है कि बड़ी ही कोइंसिडेंट है कि सार्प समुद्र में गिरा था उसी दिन मिस्टर नज़ीर के बेटे का भी एक्सीडेंट हुआ था। मुझे तो लगता है कि सार्प ने ही उसको समाप्त किया है। तो फिर आरिफ बोलता है कि तुम तो कह रही हो एक्सीडेंट हुआ है। तो वो कहती है कि एक अमीर पिता के लिए इसे एक्सीडेंट बनाना कौन सी बड़ी बात है। तो फिर आरिफ पूछता है कि वो ऐसा क्यों करेंगे। तो वो बोलती है कि अगर वो पुलिस को देंगे तो फिर कोर्ट तो उन्हें छोड़ देगा और ये कहकर कि सार्प से गलती से एक्सीडेंट हो गया, ज़्यादा बड़ी सज़ा नहीं होगी, इसीलिए वो अपने थ्रू उसे जस्टिस दिलाना चाहते हैं। तो फिर वो कहता है कि इन सब बातों से क्या लेना देना, बाहर कहाँ है तो ये किस्मत बोलती है कि मैं ढूंढ रही हूँ और हो सकता है कि वो मिस्टर नज़ीर के घर में ही हो क्योंकि मिस्टर नज़ीर के पास बहुत बड़ा घर है और बहुत सारी ज़मीन है। तो फिर आरिफ बोलता है कि तुम यहाँ टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो, पुलिस को लेकर जाओ फिर वहाँ पे। तो वो कहती है कि मैं ऐसे नहीं ले जा सकती जब तक श्योर ना हूँ वरना वो मेरी खाल उधेड़ देगा। तो फिर आरिफ बोलता है कि जितने तुम श्योर होगी, अगर उसने बाहर और बच्चों के साथ कुछ कर दिया तो मैं बस यहाँ बैठा बैठा तमाशा ही देखता रहूं। तो वो कहती है कि और आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। तो फिर आरिफ कहता है कि ठीक है फिर मुझे मिस्टर एनवर से मिलना होगा, शायद वो कुछ जानते हो बाहर के बारे में। तो वो कहती है ठीक है मैं फिर बात करती हूँ। तो वो कहता है कि तुम डायरेक्टली बात मत करना क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, तुम्हें जानते नहीं है ना। नेक्स्ट सीन में मिस्टर नज़ीर के पास एक कॉल आता है जहाँ पर वो किस्मत के बारे में बताता है लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता, जिससे मिस्टर नज़ीर काफी नाराज हो जाते हैं और उस आदमी से कहते हैं कि इतने सालों तक मैं तुम्हें पैसे देता रहा किस बात के लिए, जल्दी ही पता करो। तो आदमी कहता है कि आप चाहेंगे कि मैं पता करके आऊँ, लेकिन मिस्टर नज़ीर कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे पास तो यहाँ पर करने के लिए बहुत काम है। सीन हम देखते हैं कि किस्मत मिस्टर एनवर से मिलने आरिफ की शॉप पर जाती है और जहाँ पर वो पूछते हैं कि आरिफ कैसा है। तो वो बोलती है कि आप चिंता मत कीजिए, वो ठीक है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो कहते हैं कि आओ आओ बैठो। तो कहती है नहीं मुझे अंदर चल के बात करनी है। फिर वो लोग शॉप के अंदर जाके बात करते हैं। तो ये भी बताती है कि आरिफ ने मुझे हेलो कहने के लिए भेजा है। तो फिर मिस्टर एनवर बोलते हैं कि देखो वो कितना प्यारा बच्चा है, उसने सिर्फ हेलो कहने के लिए तुम्हें यहाँ तक भेज दिया, बताओ। और वो हमें इतना प्यार करता है कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो हमें भूलता नहीं है। तो फिर वो कहती है कि मैं यहाँ सिर्फ हेलो बोलने नहीं आई बल्कि मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि आरिफ आपसे मिलना चाहता है। तो वो कहते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, मैं मिल सकता हूँ। तो वो कहती है कि हाँ आप मिल लीजिए, मैं अरेंज कर दूँगी। तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं अपनी पत्नी को और घर वालों को बता देता हूँ। तो वो कहती है नहीं नहीं नहीं, आपको ये बात किसी को भी नहीं बतानी,
किसी को भी नहीं। तो फिर मिस्टर एनवर बोलते हैं कि मैं कुछ भी इलीगल नहीं करूँगा, तो फिर रहने दो। लेकिन वो बोलती है कि देखिए आरिफ के लिए ये ज़रूरी है। तो फिर वो बोलते हैं कि मैं हतीजे को बता दूँ। तो वो बोलती है देखिए यही अच्छा रहेगा कि आप मिसेस हतीजे को भी कुछ मत बताइए। तो फिर वो बोलते हैं अच्छा तो मैं इतना ही बता दूं कि मैं आरिफ की लॉयर से मिला था और वो ठीक है। तो कहती है कि हाँ ये आप कह सकते हैं, मगर इतना ही कहिएगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो वो बोलते हैं ठीक है, एक्चुअली वो क्यूरियोसिटी से बेचैन है, इसीलिए उसे बताना ज़रूरी है। तो फिर कहती है कि बस आप ख्याल रखिएगा, इससे ज़्यादा मत बताना वरना आरिफ को प्रॉब्लम हो सकती है। तो मिस्टर एनवर बोलते हैं नहीं, तुमने जब कहा कि आरिफ को प्रॉब्लम हो सकती है तो बस फिर मैं कुछ किसी को नहीं बताऊँगा। तो फिर किस्मत बोलती है कि मुझे लगता है आप मिस्टर आरिफ से बहुत प्यार करते हैं। तो वो बोलते हैं कि हाँ आरिफ मेरा प्यारा बच्चा, उसका दिल तो एकदम सोने की तरह है, वो हमेशा दूसरों की हेल्प के लिए तैयार रहता है। मैं उसका कर्जा कभी नहीं चुका पाऊंगा, जो कुछ भी उसने मेरी बेटी और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए किया, ज़ेदा के लिए किया, वो सच में बहुत अच्छा इंसान है। हम देखते हैं कि मिस्टर नज़ीर साहब के पास जाते हैं। तो साहब कहता है कि आपने दिन में क्या कहा था, वो एक मजाक था ना। तो कहता है कि क्या तुम्हारी पत्नी से शादी की? वो तो मजाक नहीं था, वो तो सच था। ये सुनकर साहब को बहुत गुस्सा आता है और वो जैसे ही उनके पास जाने की कोशिश करता है तो फिर मिस्टर नज़ीर के आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं और मिस्टर नज़ीर सार्प की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। क्या पॉइंट आउट करते हो तो आप समझ गए होंगे। और फिर वो मुनीर को हिट करते हैं और फिर चेक करते हैं तो वो जीवित होता है। फिर वो आजमी से कहते हैं कि लो तुम शूट करो, वैसे भी यहाँ पर काफी भीड़ बढ़ गई है। तो इसके बाद वो अपने हाथों में ले लेता है और फिर मुनीर कहता है कि भाई आप कर दीजिए शूट, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ये लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।